तो भी हम वहीं खाते थे बैठ के छत के ऊपर। पता नहीं उस वक्त फ्रूट खाने का इतना फैशन तो नहीं था, ये अभी बड़ा है। उस वक्त खुलूस का दौर था। हाँ। इस वक्त तो किसी घर में जाते हैं तो कहते हैं वाईफाई है, बजाय इसके कि दूसरे के चाय चाहिए वाईफाई का पासवर्ड दे दे। यहाँ से जी मैं आपको अपने घर ले, वैसे ही अच्छी खासी भूल भुलाइए, यहाँ से तो मैं वापस ही ना जा पाऊँ, फिर अकेला मुझे छोड़ दिया जाए। यहाँ आप रात 2 बजे भी चलें तो कोई मसला नहीं है। ये बावजूद इसके कि तंग और तारीख गलियां हैं, हाँ। लेकिन किसी की जरूरत नहीं है किसी की बहू बेटी की तरफ देख सके। देख सके। ये है जी वो घर जहाँ शेख साहब की पैदाइश हुई थी, जहाँ शेख साहब का बचपन गुजरा है, जहाँ इनकी वालदा, इनके वालिद साहब जब हयात थे तब उनके साथ खेला करते थे, और फिर यकीनन जब उनकी डेथ हुई तो शेख साहब इसी घर में अकेले भी रहे। यहाँ बैठेंगे, कुछ पुरानी यादों को ताज़ा करेंगे, कुछ बचपन की शरारतों पे बात करेंगे, कुछ माँ की चिमटों पे बात करेंगे, कितने चिमटे टूटे, बेलन टूटे, या बहुत प्यार से कान पकड़ के कह देती थी कोई बात नहीं शेखू। सब मरेंगे शेख साहब से, यहाँ कितनी मारे पिटी और यहाँ कितना घूमे आप, अपनी अम्मा को कितना आपने नचाया, सच सच बताएं। मैं माँ का तो फेवरेट था। अच्छा। ऊपर मैंने अपने मुर्गियाँ शुर्गियाँ रखी हुई थी। अच्छा, कबूतर मुर्गियाँ शुर्गियाँ। परिंदों का मुझे बहुत शौक था। अब भी मैं खाना पसंद नहीं, लेकिन हमारे घर में मुर्गी उस दिन ही पकती थी जिस दिन मुर्गी बीमार हो या घर में कोई बीमार हो। जब घर में कोई बीमार होता था मुझे ये खौफ ही रहता था मेरी मुर्गी गई, तो मुझे इस चीज का, मैं कहता था यार ये क्या मसला है, बीमार बंदा होता है हमारी मुर्गी जाती है। शरारती थे बचपन में? बहुत ज्यादा, बहुत शरारती था। कोठों पे रहने वाले, टपो टप नहीं, ये बाहर नलका है ना, अब तो खत्म हाँ। कर दिया कमेटी ने, तो हाँ। मेरे ही जुम्मे था कि भी मैंने पानी भर के लाना है। तो आप सुन लो, ये सीढ़ियाँ चढ़नी, हाँ। तो ये भी बड़ी एक्सरसाइज होती थी उस वक्त। तो मैं पीछे से जाके बाल्टी आगे लगा देता था। तो मोहल्ले में हंगामा होता। बचपन से थी। हाँ, सियासत तो बचपन में है कि कैसे पीछे को आगे और आगे को पीछे करना है। ये क्या है? ये बिल्लियों की आवाजें हैं। मैं डर गई कि बंद हवेली के अंदर कोई आवाजें है। हाँ, असल शो तो ये हो जाए, असल शो तो ये हो जाए। वापस आते हैं बचपन पे। आज शेख साहब से कहें कि बचपन की कोई चीज वापस लानी है, वो क्या है? देखें जी, सब कुछ छीन जाए माँ की 5 मिनट की वापसी बहुत होती है। मैं यहाँ से मैं शुरू से ट्रैवलिंग का शौकीन था। 14 अगस्त को हम जाते थे मरी, तो वापसी पे बस नहीं मिली या बहुत देर हो गया, बहुत रश थी, तो वो उतर छत के ऊपर चढ़ गया। तो यहाँ सारे तैयार थे मरने के लिए, काफी देर हो गई, 2-1 बज गए। अम्मा ने बचाया? अम्मा ने इसी तरह बचाया, एक आधी उसने भी लगाई, ये नहीं कि उसने नहीं लगाई। अच्छा। पहले यहाँ खंबा होता था, तो मैं रात को देर से आता था ना, तो बड़ा फिट था, खंबे से अपनी कमरा खुला रखता था ना। तो फिर मेरी माँ को फिक्र हुई, उसने कहा तू आ जा, अगर मैं खोल दिया करूंगी। मैं कहा यार ऐसी वालिद जो है बड़ा वालिद से नहीं बनी। नहीं। जो सबसे दिलचस्प मेरी जिंदगी की बात है वो मैं कौम को बताना चाहता हूँ कि मैं इस गली में, ये जरा सा टर्न दाखिल होता था ना, तो मेरी माँ दरवाजा खोल देती थी, पता चल जाता था ना। तो मैंने कई दफा उससे पूछा कि माँ तुझे कैसे पता लगता है? उसने कहा 1000 कदमों में भी मैं पहचान लेती हूँ कि ये मेरे बेटे के कदमों की छाप है। So that is the life। तो माँ शायद ये माँ होती है। मेरे तो लड़ाई झगड़े बड़े होते थे ना, मेरी लगती इस लात पे थी ना, तो मैं अपनी माँ को ये लात दिखा देता था। मैं कहा देख कितने लगी है, मैं बकवास कर देन मलयाले या ना। तो कहती नहीं दूसरी भी 10। मेरी माँ बेचारी, तो उसकी और भी बहनें थी 1-2, वो जाती नहीं थी कि मेरा कोई ना कोई यहाँ फड्डा ही रहता है। वो कहती है मैं जाती हूँ, पीछे से खैर की खबर नहीं आती। तो कम से कम मेरे वजह से ये थोड़ा सा काबू रहता है। काबू मेरा शेर काबू में रहता है। मैं सुबह नाश्ता उसके साथ यहीं बैठ के करता था, वो चारपाई उसका, यहाँ चारपाई होती थी। 7 बजे वो देख लेती थी कि भाई पढ़ी लिखी तो थी नहीं बेचारी, ना घड़ी देखना उसे समझ आता था टाइम। तो अगर मेरा थोड़ा फोन लेट हो जाए तो पूछती सी फोन नहीं आया रशीद अली तक। तो मेरी फिर दूसरे भाई बहनें कहती थी बस आपका बेटा तो शेख रशीद ही है, हम तो पकड़ के लाए हुए हैं कहीं। आप घर में छोटे बड़े? छोटे नहीं, मंजिला था। मंजिले थे। और जो बोटी मैं खाता था वो कोई और खा नहीं सकता था इस घर में, तो उसको अलग करके रखती थी। तो भाई कहते थे ये कोई आसमान से उतरा है, ये क्या है ये मसला? कहती थी फिर सारी हंडिया खा जाएगा, फिर ठीक रहोगे, और बाकी हंडिया को उल्टा भी जाए। माशाल्लाह शेख साहब कितने बहन भाई? माशाल्लाह हम 5 भाई और 3 बहनें हैं। एक भाई हमारा एक्सीडेंट में मर गया था,
6 भाई और 3 बहनें हैं। सब मैरिड बच्चे माशाल्लाह। सब सारे हैं। आपके ऊपर प्रेशर कभी बहनों का नहीं आया, भाइयों का नहीं आया, बस कर दें? आप ये नहीं कह सकती कि कोई मुझ पे असरअंदाज हो जाता। सिवाय माँ के बाद मुझे कभी किसी ने नहीं कहा कि शादी करनी है, क्यों नहीं। ऐसा इश्क हो जिसने उसके बाद कहा कि बस अब लाइफ में कोई वो नहीं मिला तो अब लाइफ में कुछ नहीं। इतना भी मैं बेवकूफ नहीं था कि एक ही इश्क पे सारी जिंदगी गुजार देता खुंडे के साथ लग के। समटाइम मिस नहीं करते कोई हो, घर जाऊं, जिसको मकान कहते हैं आप, कभी मकान को घर बनाने का नहीं सोचा? मैं मोस्टली लोगों को देखता हूँ कि शादीशुदा होने के बावजूद भी वो तन्हा है। तो आप कहते हैं फिर वैसे ही तन्हा काफी। मैं मोस्टली लोगों को देखता हूँ कि बच्चों की वजह से कटे हैं। और मैं एक ऐसी बात कहना चाहता हूँ, मैं काउंसलर रहा हूँ या जज रहा हूँ जी। ये जो छोटे बच्चे होते हैं ना, जब ये झगड़े शुरू होते हैं फैमिली के, मियाँ बीवी के, जब मैं जज था तो मैंने ये देखा ना, उसमें टाइम जरा ज्यादा लग जाता है। आजकल तो फट तलाक हो जाती है। हाँ, बच्चे जो है ना, जब वो माँ को या बाप को लिपटते हैं ना, तो फिर वो मियाँ बीवी सुलह कर लेते हैं। मेरे पास तो ऐसे लातादाद केस लगे हैं। सो इसलिए मैं सारे लॉयर्स को कहता हूं, आप बड़े फख्र से ये कहते हैं कि आपने बड़ा कमाल किया है। आई एज ए शेख रशीद से इसमें थोड़ा कुशन होना चाहिए। ये लाल हवेली की बुनियाद कहाँ से डली थी? ये तो मुझे नहीं पता। ये बहुत बड़ी हवेली थी जी, बुद्धो बाई की। बुद्धो बाई एक डांसर थी इस शहर की, उसी दौर से मशहूर होगी हवेली लाल। हाँ, मेरी जिंदगी में इसका, यहाँ से मैं आता था मिशन स्कूल से पढ़ के, अच्छा, बड़ा हो गया था। उस बालकोनी में ये 3 कैसल सिगरेट पिया करती थी। बड़ी ग्रेसफुल औरत थी। अच्छा, इस शहर में 3 ग्रेसफुल औरतें थी। वो तीनों की आप फुटिश करें, एक अम्मा जी थी, एक इधर। तीनों के घरों को ताला, दोनों को, एक का मैंने घर खुला रखा हुआ है। वो इस शहर की 3 हसीन औरतें थी, 3 साहब हैसियत थी। इसके पास उस वक्त गाड़ी थी जिस वक्त पिंडी में किसी के पास टांगा भी नहीं था। 1940 मेरी पैदाइश के पहले की बात है, पर ये लोग बताते हैं कि इस शहर में एक ही गाड़ी थी जो बुद्धो बाई की थी, जो कोयले से जलती थी। अच्छा, वो अपने लाला लाजपत राम के साथ उस गाड़ी पे बैठ के श्रीनगर जाया करती थी। यानी ये शेख साहब की जिंदगी में वैसे खवातीन का बड़ा हाथ रहा है, खूबसूरत खवातीन का। वो और बात है उनका, जब ऐसी इतना हाथ है तो अपनी जिंदगी में ला के मैंने क्या करनी है। नहीं, ये ना क्या मेरा मुंह ना खुलाए, मेरा मुंह ना खुलाए। नहीं, खोले शेख साहब। ये बड़ा लोगों के अंदर ये सारी दुनिया कहती है कि जनाब हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। औरत हाथ ही उस बंदे पे रखती है जो कामयाब हो। बाद में कहती है, देखा मैं आई तो किस तरह इसके आंगन में खुशियां आ गई। ये भूखा नंगा था और इसका कोई था ही नहीं। ये मेरी वजह से इस पे बाहर आ गई। बिल्कुल। आज का इकोनॉमिकल एनिमल जो है वो अपना इंटरेस्ट वॉच करता है। मैं कई दफा छोटा था, यहाँ कोई ठन्नी चवन्नी गली में मिल जाती थी। आज मुझे किसी पागल ने कपड़े फाड़ के गली में नहीं फेंक, यहाँ पागल रहते हैं 2-3, अभी आएगा। हाँ। कपड़े फाड़ के भी घर की तरफ फेंकेगा। अभी आएगा, अभी उसको शूट करें, कपड़े फाड़ेगा ना, अपने घर की तरफ फेंकेगा। ये नहीं कि लाल हवेली की तरफ फेंक देगा। सो पीपल आर, दुनिया में आज सबसे मजबूत रिश्ता, सॉरी टू से, कौम से माफी चाहता हूँ, मफाद का रिश्ता है। ये सबसे बड़ा सच है आज का। ये बाप बेटे की तरबियत और उसमें माल इसलिए लगा रहा है कि मेरे खजाने का चौकीदार होगा। चौकीदार ये होगा, कल को बड़ा वारिस होगा। बिल्कुल। दुआओं से, मज़ारों से औलाद लेता है। जब वो औलाद नालायक निकल देती है, एक इश्तिहार दे देता है, जनाब इसका मुझे करार दे दिया, मेरा कोई तल्लक नहीं। सो माल की सियासत है, पैसा फेंक तमाशा देख। यहाँ आपका ऑफिस है कोई बनाया? ये नीचे मेरे ऑफिस हैं। सही। ये मैंने सजान सिंह की हवेली भी मेरे पास है। अच्छा, बहुत बड़ी हवेली है वो। अच्छा, वो भी मैंने वेमेन यूनिवर्सिटी को दी है, उसका कब्जा करवा दिया। जबरदस्त। और ये भी मैंने वेमेन यूनिवर्सिटी को देनी है। बस सोच रहा हूँ जिंदगी में ही दे दूं, ये ना हो बाहर अब मैं बाद में आपके पीछे। हाँ, कह चलो ओए हुन तो साडा माल है, शेख साहब नहीं है। ऐ जी जनाब, ये थी लाल हवेली। शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब जरा निकलते हैं सफर पे, चलते हैं गाड़ी में बैठकर बातें करते हैं। चलें सर।